हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर 2 लो स्प्रिंग। इसका हमने पहला वाला पार्ट जो है वो बना दिया है लो स्प्रिंग का और अपलोड भी कर दिया है चैनल पर। अब ये लो स्प्रिंग का जो चैप्टर है 2 उसका ये पार्ट भी 2 है। द लो स्प्रिंग में जो है 2 स्टोरीज़ हैं, तो हमने इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 करके बनाया है। तो ये पार्ट 2 आज हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। द बैंगल मेकर, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। द बैंगल मेकर, तो यहीं से हमें पता चलता है द बैंगल मेकर मतलब कि कुछ बैंगल्स की बात होगी, कुछ बैंगल्स बनाने वालों की बात होगी। तो इस चैप्टर में ऐसा ही कुछ हम डिस्कस करते हैं। द राइटर्स वंस मीट अ बॉय नेम मुकेश, जो इसमें राइटर हैं वो पहले किससे मिले थे? फर्स्ट पार्ट में वो मिली थी रैग पिकर से, है ना। और अब ये किससे मिल रहे हैं? ये मुकेश से मिल रहे हैं, जो कि एक बॉय है। ठीक है, उस बच्चे का नाम क्या है? मुकेश। द बॉय लिव इन फिरोज़ाबाद एंड बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ बैंगल मेकर। वो फिरोज़ाबाद में रहता है और वो बिलोंग किससे करता है? फैमिली उसकी क्या करती है? बैंगल मेकर मतलब बैंगल्स बनाने का काम करती है। मुकेश सेज दैट ही डज नॉट वांट टू गो इनटू द फैमिली प्रोफेशन। मुकेश कहता है कि मुझे अपने फैमिली प्रोफेशन नहीं करना है, जो मेरी फैमिली करती है बैंगल मेकर का काम, मुझे वो नहीं करना है। ही हैज़ डिसाइड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, और वो क्या बनना चाहता है? वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। सेकंड पॉइंट में देखते हैं, एवरी अदर फैमिलीज इन फिरोज़ाबाद इज़ engaged इन मेकिंग बैंगल्स। फिरोज़ाबाद में जितनी भी फैमिलीज़ हैं वो सारी की सारी क्या काम करती हैं? बैंगल मेकिंग का काम करती हैं। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास बर्निंग इंडस्ट्री, और फिरोज़ाबाद क्या है? वो इंडिया का ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है, जहाँ पर मतलब बैंगल्स वगैरह बनाए जाते हैं। फैमिलीज हेयर हैव स्पेंड जनरेशन इन मेकिंग बेंगल्स। यहाँ पे क्या होता है? जितनी भी फैमिलीज होती हैं उनकी जो आगे वाली जनरेशन होती है वो सारी की सारी किस काम में लगी रहती है? बैंगल मेकर्स बनाने के लिए। उन्हें और कोई काम नहीं आता या फिर उसकी स्किल उनको नहीं आती, तो वो क्या काम करते हैं? सारे के सारे बैंगल्स बनाने का ही काम करते हैं। थर्ड पॉइंट में, अबाउट 20,000 चिल्ड्रन वर्क इन द ग्लास फर्नेंस ऑफ फिरोज़ाबाद, और 20,000 जो चिल्ड्रन हैं वो सारे के सारे कहाँ पर काम करते हैं? ग्लास फर्नेस ऑफ फिरोज़ाबाद मतलब जहाँ पर बैंगल्स बनाई जाती हैं वहाँ पर वो काम करते हैं। दे हैव टू वर्क इन वेरी अनहाइजेनिक कंडीशन, और वो सारे के सारे बच्चे किस कंडीशन में काम करते हैं? अनहाइजेनिक कंडीशन में काम करते हैं, जहाँ पर उनके हेल्थ के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा जाता या फिर हेल्थ के बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। देयर पेरेंट्स डोंट नो दैट इट इज़ इलीगल टू मेक चिल्ड्रन वर्क इन सच प्लेसेस, और उनके पेरेंट्स को नहीं पता है ये गैर कानूनी है बच्चों को यहाँ पर काम करवाया जाना, तो उनके पेरेंट्स को नहीं पता। फोर्थ पॉइंट में देखते हैं, मुकेश ऑफर टू टेक द राइटर टू हिज होम। ही प्राउडली सेज दैट देयर हाउस इज बीइंग बिल्ड। अब मुकेश क्या करता है? वो राइटर को ऑफ़र करता है कि आप हमारे घर आओ। बड़ी प्राउडली वो ऑफ़र करता है और वो बड़ी प्राउडली कहता है कि हमारा जो घर है रीबिल्ड मतलब दोबारा से रेनोवेट, जैसे हम कहते हैं, या फिर बन रहा है, दोबारा से बन रहा है ठीक करवा कर। उसके बाद है फिफ्थ पॉइंट, व्हेन द राइटर्स गोज देयर ही फाइंड्स दैट इट इज़ अ हाफ बिल्ड शेक। अब जब राइटर्स उनके घर जाती है तो वो देखती हैं कि ये तो आधी मतलब थोड़ी टूटी फूटी जैसी झोपड़ी सी बनी हुई है, आधा ही मतलब बना हुआ है। इनसाइड देयर आर एवरीवेयर साइंस ऑफ पॉवर्टी, और सारी जगह क्या है? गरीबी के चिन्ह नज़र आ रहे हैं उनको। अ फेरल यंग वूमन इज़ कुकिंग द इवनिंग मील, और एक यंग वूमन जो है वो क्या कर रही है? शाम का खाना बना रही है, रात का जिसे हम डिनर कह सकते हैं, वो बना रही है। जब इन्होंने उसको देखा, शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, और जो कि मुकेश के बड़े भाई की क्या है? वाइफ है, जो क्या कर रही थी? खाना बना रही थी। आपको एमसीक्यूज में ऐसे ऐसे घुमा कर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मुकेश फादर इज़ ऑल्सो देयर,
मुकेश के फादर भी वहीं पर थे। ही हैज़ बीन डूइंग हार्ड लेबर 4 years, और उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, मतलब हार्ड वर्क, मतलब लेबर करा उन्होंने, काफ़ी हार्ड वर्क वाला लेबर काम किया उन्होंने काफ़ी सालों तक। फर्स्ट ही वॉज अ टेलर, पहले वो क्या बने, एक टेलर, एंड देन अ बैंगल मेकर, और उसके बाद वो क्या बन गए, बैंगल मेकर। अगर आपसे पूछा जाए कि उसके फादर पहले क्या काम करते थे, तो वो टेलर थे, देन फिर उसके बाद वो क्या बन गए थे, बैंगल मेकर बन गए थे। येट ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट हीज़ हाउस, और अब मतलब उनके पास पैसे नहीं होंगे कि अपना घर वो रेनोवेट करवा सके, थोड़ा बहुत करवा रहे होंगे बट बीच में छोड़ना पड़ा। ही कुड नॉट सेंड हीज़ टू सन्स टू स्कूल, और वो अपने 2 लड़कों को स्कूल भी नहीं भेज पाए। ही कुड ओनली टीच दैम द आर्ट ऑफ बैंगिंग मेकल्स, और वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाए, और वो अपने बच्चों को सिर्फ क्या करना सिखा पाए, सिर्फ और सिर्फ बैंगल बनाना ही सिखा पाए, बैंगल बनाने की कला ही सिखा पाए वो अपने दोनों लड़कों को। उसके बाद आता है 6 पॉइंट। मुकेश ग्रैंडमदर सेज दैट इट वॉज ऑल इन देयर डाइनेटी, हर हस्बैंड हैज़ गॉन ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास बैंगल्स। अब उसकी जो मुकेश की ग्रैंडमदर है वो बताती है कि जो उनके हस्बैंड है, मतलब कि मुकेश के ग्रैंडफादर, वो मतलब ग्लास बैंगल्स की जो पॉलिशिंग करते करते क्या हो गए, वो ब्लाइंड हो गए, उन्हें दिखना ही बंद हो गए, अंधे हो चुके हैं वो बताते, क्योंकि ग्लास बैंगल्स आपको पता होगा वो कंच के बैंगल्स जैसे कहते हैं, चूड़ियाँ जो डालती हैं वुमेंस, तो उनके बारे में बात कर रहे हैं कि उनकी पॉलिश करते करते वो ब्लाइंड हो गए। शी सेज दैट दे वर born इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स एंड हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स इन देयर लाइफ। वो बताते हैं कि भाई हम बैंगल बनाने वालों की कास्ट में ही पैदा हुए हैं, और बैंगल बनाने के सिवा और उन्होंने कुछ नहीं देखा अपनी लाइफ में, या फिर कुछ और स्किल उनको नहीं आती थी। बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ऑल सच फैमिलीज़ हैव टू वर्क विद देयर फादर एंड मदर। जो इस कास्ट में या फिर इस जगह पर बच्चे जो पैदा होते हैं, या फिर जो भी बच्चे इन कास्ट में होते हैं जो बैंगल मेकर्स का काम करते हैं, वो चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, उनको अपने फादर और मदर के साथ ये काम करना पड़ता है। दे हैव टू वर्क इन डार्क हंटमेड्स, उनको क्या डार्क मतलब अंधेरों में काम करना पड़ता है। देयर आइज़ आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क दैन टू द लाइट आउटसाइड, और जब वो अंधेरी जगहों पर नीचे मतलब जहाँ पर भी इंडस्ट्री होगी वहाँ पर जहाँ पर वो काम करते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, जिस वजह से जब वो लाइट वाली जगह पर आते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा उनके आइज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। दस दे लॉस देयर आई साइट इवन बिफोर दे बिकम अडल्ट, और इसका इफ़ेक्ट ये पड़ता है उनके आइज़ पर कि वो जब यंग होते हैं, यंग होने से पहले ही उनकी जो आई साइड है वो वीक हो चुकी होती है, या फिर वो लॉस कर चुके होते हैं, वो ब्लाइंड हो चुके होते हैं। 7 पॉइंट। द राइटर्स सी अ गर्ल नेम सविता इन अदर हंटमेड। अब एक लड़की को वो देखती है राइटर जिसका नाम है सविता, जो कि अनदर हंटमेड। शी इज़ सिटिंग विद एन एल्डरली वुमन एंड सोल्डरिंग पीसीस ऑफ ग्लास, और वो एक बड़ी औरत के साथ थोड़ी सी यंग एज की जो औरत होगी उनके साथ जो बैंगल्स होते हैं उनको बनाकर उनको जॉइंट करने का काम कर रही होती है उन पीसीस को। She does not know that the bangles she is making are सुहाग of symbol of an Indian woman सुहाग, और वो जो लड़की है वो नहीं जानती है ये जो सिंबल है बैंगल्स का वो इंडियन वुमेंस के सुहाग के लिए जाना जाता है। ये जो जो वुमेंस होती हैं जो शादीशुदा होती है वो बैंगल्स वगैरह डालती हैं, तो उस लड़की को ये नहीं पता है कि ये सुहाग की निशानी होती है। द ओल्ड वुमन सिटिंग बिसाइड हर स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर wrist, और उसके जो साथ में जो बूढ़ी लेडी बैठी हुई है उसने बैंगल्स अपने बाजू में डाली भी हुई है। बट देयर इज़ नो लाइट इन हर आइज़, पर उसकी आंखों में कोई भी रोशनी नहीं है। शी सेज दैट शी हैज़ नॉट इंजॉय इवन वन फुल मील ऑल हर लाइफ, और वो बताती है कि भाई उन्होंने पूरी ज़िंदगी में मतलब एक टाइम का खाना भी ढंग से नहीं खाया है, फुल मील उन्होंने कभी खाना नहीं खाया अपनी पूरी लाइफ में।
her husband says her husband says that he knows nothing except bangles। और उसके हस्बैंड जो है वो कहते हैं कि हम बेंगल्स बनाने के सिवा और कुछ नहीं सोच सकते। वो सिर्फ क्या कर सकते हैं, बेंगल्स बनाने और बेंगल्स के बारे में ही सोच सकते हैं। हाउएवर ही फील्स सम कंसोलेशंस टू सेज दैट ही हैज़ मेड अ हाउस फॉर हिज फैमिली टू लिव इन। और उनके हस्बैंड एक बात कहते हैं कि हमने कम से कम अपने रहने के लिए, अपनी फैमिली के लिए हाउस बना लिया है इन बैंगल्स का काम करके। तो वो इस बात को सोच के वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को मतलब सेटिस्फेक्शन समझते हैं कि उनके पास कम से कम एक घर तो है। उसके बाद हम 8 पॉइंट डिस्कस करते हैं। द राइटर सेज दैट द क्राई ऑफ पॉवर्टी रिंग्स इन एवरी होम इन फिरोज़ाबाद। अब इसमें बताते हैं कि जो पॉवर्टी की जो रिंग्स है या पॉवर्टी की जो गूंजें हैं वो फ़िरोज़ाबाद के हर एक घर में सुनाई देती हैं, क्योंकि वहाँ गरीबी इतनी ज़्यादा है कि सभी लोग गरीबी से परेशान हैं। तो सभी के घर में गरीबी दिखाई देती है, आवाज़ें सुनाई देती है। इस तरह में इस चैप्टर में यूज़ किया गया है यही वाली वर्डिंग। दिस पुअर पीपल आर एक्सप्लॉइटेड बाय शुकार्स, पुलिसमैन, मिडलमैन, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस। और ये कहते हैं कि भाई ये जो इनके साथ जो गरीबी हो रही है वो पुलिसमैन, मिडलमैन और ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस के कारण हो रही है। इस चैप्टर में ऐसा है, दे हैव कम टू एक्सपेक्ट देयर पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन एज समथिंग नेचुरल। और जो ये लोग हैं इनको यहाँ पे आकर विज़िट करना चाहिए, इनको थोड़ा सा इनके लिए सुधार करने चाहिए। और ये लोग जो यहाँ के लोग हैं वो समझते हैं कि जो भी इनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वो समथिंग नेचुरल है, वो बाय नेचुरल हो रहा है। अगर ये यहाँ पे रहते हैं तो इनके साथ ये होगा ही होगा। ये ऐसा सोचते हैं कि हमारे साथ नेचुरली हो रहा है, जैसे नेचुरल चीज़ें होती हैं तो ये सोचते हैं कि हमारे साथ जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है या फिर जो गरीबी है वो हमारे साथ क्या है, नेचुरली हो रही है। 9 point, the writers feels happy that Mukesh had decided to break away from these vacation circles. He has decided to go to a garage and learn the job of a motor mechanic. पर राइटर इस बात को देखकर काफ़ी हैप्पी महसूस करती है कि मुकेश ने ये डिसाइड किया कि जो भी यहाँ पर काम होता है बैंगल मेकिंग बनाने का, वो अब ये नहीं करेगा, उस साइकिल को ये दोबारा नहीं दोहराएगा। इसने क्या सोचा हुआ है कि वो एक गैरेज में जाएगा और वहाँ पे वो जॉब करेगा और वहाँ पे वो मोटर मैकेनिक के बारे में किस तरह से काम करते हैं उस चीज़ को वो सीखेगा। दस ही विल वन डे बी हिज ओन मास्टर। और वो किसी दिन वो खुद क्या हो जाएगा, ओन मास्टर हो जाएगा। अगर वो उस मोटर मैकेनिक वगैरह को ठीक करने या फिर वो उसको वो स्किल आ जाती है तो वो क्या बन जाएगा, एक दिन खुद का ओन मास्टर बन जाएगा, उसका खुद का अपना काम होगा। तो इस बारे में वो मुकेश ने सोचा हुआ है, वो अपना मतलब जो फैमिली का जो प्रोफेशन है वो नहीं करना चाहता है। तो ये वाला जो चैप्टर है लो स्प्रिंग, ये 2 पार्ट्स में था और अब ये जो हमारा चैप्टर है ये ख़त्म हो चुका है। ये सेकंड स्टोरी भी हमारी ख़त्म हो चुकी है। अगर आपको इनके नोट्स की पीडीएफ चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना।